मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद हो। अगर कोई ऐसा आयोजन करता है तो ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर खुशी से लड्डू और मिठाई खाना समाज के लिए कहाँ तक उचित है, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। दूसरा उनका ये है एम स्वभाव। तीसरा है डीजे पूर्ण रूप से बंद हो। इसमें जो गाने बजते हैं वो संस्कारों को समाप्त कर रहे हैं और शराब और बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पे भी अपना विचार देना है उनको। दहेज मुक्त समाज होना चाहिए, वह पूर्ण रूप से बंद हो। हमारे यहाँ हम लोग 1100 रुपये ही देते हैं, लेकिन लोग इसकी ओट में गाड़ी व जेवरात एफडी देने लग रहे हैं। इसलिए दहेज किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। कोटपुतली वालों में रुपया देने का नशा हो रहा है, इसलिए इन्हें नशे का कोटपुतली वालों को पूर्ण त्याग करना चाहिए सबसे आगे आकर। मतलब इनका कहना है कि कोटपुतली क्षेत्र ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है तो सबसे पहले आगे आके उन्हें इसे बंद करना चाहिए। तो हमें भी इस चीज़ को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इस पे भी विचार करना है। और अगला है, जब किसी की मृत्यु होती है उस दिन रिश्तेदारों को नहीं बुलाना चाहिए और उसमें कपड़े रखना फिजूल खर्ची है, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। क्या इस मुद्दे पे भी अपने विचार रखें? सभी को अपने अपने विचार जो हैं इस चीज़ों पे, ये जो टीम आएगी वो यही जानना चाहती है कि इन मुद्दों पे हम अपनी राय दें उन्हें और अपने सुझाव दें। एक अगला है, मृत्यु के उपरांत जो नहान की परिपाटी है उसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाना बिल्कुल गलत रिवाज है, इसे रोका जाना चाहिए। एक सातवां है, जन्म दिवस की परिपाटी बंद हो, क्योंकि इसकी ओट में शराब पीना, गुंडागर्दी करना, गाड़ियों में तेज़ आवाज़ में शोर शराबा करना, बदमाशों को बढ़ावा मिलता है, इस पर भी रोक लगानी चाहिए। एक अगला है, रूढ़िवादी परंपराओं से कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, अब इनमें संशोधन करने का समय आ गया है, इसलिए संशोधन करना चाहिए समय को देखते हुए। अगला है, इसमें समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जामवंत बनना पड़ेगा। जामवंत ने हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिलाई थी, तब जाकर के समाज सुधार होगा। अपनी ताकत पहचाने। एक इनका ये सुझाव है, कोई कृति करता है नहीं मानता, आप किसी को रोक तो नहीं सकते, तो आप अपने स्तर पे अपने विचार से कि भाई मैं उसमें शरीक नहीं होऊंगा, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, अपना ये सुझाव कहाँ तक इनको देना है कि भाई मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होऊंगा या नहीं। भगवान के नाम पर जो सावमनी और भंडारे करते हो उसमें सीमित लोगों को बुलाओ। मतलब ये है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो करते हैं करने चाहिए कहते हैं, लेकिन सीमित लोगों को बुला के और उसमें करो। समाज में जो सूखा नशा भी आ गया है, इसलिए हमारे युवा लोग नशे के आदी ज़्यादा हो रहे हैं, बदमाशों को आदर्श मान रहे हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए उन पर भी मजबूती से रोक लगाओ, नहीं तो आने वाले समय में हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक परिणाम आएंगे। समय रहते इसमें सुधार करो। बदमाशों को राजनीतिक शरण नहीं देनी चाहिए, इनमें हमारे राजनीतिक लोगों को, नेताओं को सुधरना होगा। और ये है कि अगर ऐसे लोग करते हो तो इसको कम से कम 5 साल के लिए सामान्य इमरजेंसी लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति करेंगे, जब जाकर किसान ये मिशन मजबूती में सफल होगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अब मतलब इनकी यही है कि ये जो मुख्य बातें जिन पे हमें विचार करना है, डीजे का है, दहेज प्रथा का है, मृत्यु भोज का है, और आजकल जैसा चल रहा है कि बुज़ुर्ग जब गुजरते हैं तो बहुत से रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उस पर भी फिजूल खर्ची। मुख्य इनका विचार ये लेने का है कि फिजूल खर्ची पे रोक लगनी चाहिए। जो जायज़ है वो तो होगा ही, पहले भी होता है, लेकिन मृत्यु भोज और दहेज प्रथा और इन पे फिजूल खर्ची जो है और बदमाशी का जो आज हमारे यहाँ नशे का जो ज़्यादा बोलबाला हो गया है, डीजे पे ये, इन पे अपने विचार दें। आप सभी, ज़रूरी नहीं है सभी बातों पे सहमत हों, आप सभी बातें स्वीकार करें, लेकिन कि जी हाँ ये मुख्य समस्या है, इसको तो बंद करना चाहिए, मैं इसके लिए समर्थन करता हूँ। तो अपने अपने विचार, अब कई बार मैं हो सकता है व्यक्तिगत रूप पे किसी चीज़ के पक्ष में हो सकता है मैं नहीं मानता हूँ, तो मैं अपना विचार दूँ, ये नहीं कि दूसरा बोलेगा तो मैं बीच में बोलूँगा। आपका विचार नोट कर लिया जाएगा,
नोट करके उनको दे दिया जाएगा कि ये फलां डॉक्टर अमोतार ने ये बात कही है, ये इसके समर्थन में है, ये इसके खिलाफ है। बस अपना विचार दे दें, मीटिंग को किसी प्रकार से बाधित ना करें, अपना विचार देके अपनी जगह शांतिपूर्वक बैठ जाएं। ये मेरा व्यक्तिगत और मीटिंग के जो मौजूद लोग आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, उनका यही एक सबका रहेगा कि किसी प्रकार की व्यवस्था ना बिगड़े।